Hello dear students, in this video we are going to discuss about functions used in PLSQL. So functions are like procedures and they are named PLSQL blocks stored in the database. जैसे सिस्टम डिफाइंड बहुत सारे फंक्शंस को हमने यूज किया है, उसमें कुछ हमारे एग्रीगेट फंक्शंस थे, कुछ न्यूमेरिक फंक्शंस थे, कुछ कैरेक्टर फंक्शंस थे, कुछ डेट फंक्शंस थे। तो बहुत सारी टाइप के हमने सिस्टम के फंक्शंस को या लाइब्रेरी फंक्शंस को तो हमने ऑलरेडी यूज किया है, लेकिन PLSQL में हमारे पास ये फैसिलिटी भी है कि हम मतलब यूजर जो है वो खुद भी फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो फंक्शंस प्रोसीजर्स की तरह ही हम क्रिएट करते हैं और उनको यूज करते हैं। The main difference between function and procedure is that a function must return a value, whereas a procedure returns 0 or more values to its calling environment. तो जो बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन है कि प्रोसीजर हो सकता है कोई वैल्यू रिटर्न करे या ना करे, और वो एक से ज्यादा वैल्यूज को भी रिटर्न कर सकता है इनडायरेक्टली, जबकि फंक्शन में ये कंपल्सरी है कि इसमें रिटर्न स्टेटमेंट होगी ही होगी और ये सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकता है टू इट्स कॉलिंग एनवायरनमेंट। और वैसे ये जो फंक्शन और प्रोसीजर के बीच की चॉइस होती है वो प्रोग्रामर की होती है कि वो एक पर्टिकुलर काम के लिए प्रोसीजर क्रिएट करना चाहता है या फंक्शन क्रिएट करना चाहता है। तो एक जनरल सी गाइडलाइन होती है कि जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करना है PLSQL ब्लॉक के अंदर तो उसके लिए प्रोसीजर्स क्रिएट किए जाते हैं, और जब भी कोई कंप्यूटेशंस करनी हो, कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज की कैलकुलेशंस हो, कंप्यूटेशंस हो, तो उसको सॉल्व करने के लिए फंक्शंस क्रिएट किए जाते हैं। तो दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन। A function has a header, declarative part, an executable part and an optional exception handling part. जैसे प्रोसीजर में था वैसे ही सारे पार्ट्स इसके अंदर में है। It must have a return clause in the header and at least one return statement in the executable section. तो इसके डेक्लरेटिव पार्ट के अंदर हम एक रिटर्न क्लॉज भी लिखेंगे और एग्जीक्यूटेबल पार्ट में एक रिटर्न स्टेटमेंट को भी यूज करेंगे। तो ये भी हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे प्रोसीजर्स थे लोकल फंक्शंस एंड स्टोर्ड फंक्शंस। तो सबसे पहले देख लेते हैं लोकल फंक्शंस। तो उसका सिंटेक्स दिया हुआ है। तो लोकल फंक्शन का मतलब फिर से वही है कि जिस PLSQL ब्लॉक के अंदर इसको हम डिफाइन करेंगे उसी के अंदर हम इसको कॉल करके यूज कर सकते हैं। उस PLSQL ब्लॉक के बाहर हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज लोकल फंक्शन। तो PLSQL ब्लॉक सबसे पहले डिक्लेयर सेक्शन आएगा और डिक्लेयर सेक्शन के अंदर हम कोई भी हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स जो यूज होने हैं उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। उनकी डिक्लेरेशन के बाद हम फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, फंक्शन का नाम मेंशन कर देंगे। देन इसके भी हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। उनकी डेटा टाइप यहाँ पे हम इन यूज करेंगे, ठीक है। मोड हम इन यूज करेंगे, डेटा टाइप नंबर, कैर, डेट कुछ भी हो सकती है। फिर हम रिटर्न, जो भी ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करने वाला है उसके लिए हम रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे और साथ में उसकी डेटा टाइप मेंशन करेंगे कि ये फंक्शन आफ्टर कैलकुलेशन कौन सी वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करने वाला है। और उसके बाद हम कीवर्ड लिखेंगे इज और एज। उसके बाद अगर फंक्शन की कोई लोकल डिक्लेरेशंस है, कोई वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं तो वो हम डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर ये फंक्शन का बिगिन स्टार्ट होएगा, उसका एग्जीक्यूशन सेक्शन है, एक्सेप्शन वाला पार्ट ऑप्शनल है, एंड देन एंड फंक्शन नेम। तो जो फंक्शन नेम हमने यहाँ ऊपर मेंशन किया था वही फंक्शन नेम हम एंड के साथ मेंशन कर देंगे। और फिर हमारे ये मेन PLSQL ब्लॉक का बिगिन है, उसके अंदर एग्जीक्यूटेबल कोड है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऑप्शनल, एंड लास्ट में हम बिगिन कर देंगे एंड एंड सेमीकोलन। तो इस तरह से हम लोकल फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट है हमारी रिटर्न स्टेटमेंट, क्योंकि इसी की वजह से ये प्रोसीजर से डिफरेंट है। The return statement causes a subprogram to immediately complete its execution and return to the calling program. जैसे कि किसी भी और लैंग्वेज में होता है
कि जैसे ही फंक्शन के लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट आती है तो जो कंट्रोल होता है वो वापस मेन प्रोग्राम में चला जाता है। यहाँ पे भी उसी तरह से हम इसको यूज करते हैं। ए फंक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट वन रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है, और उसके लिए हम रिटर्न के साथ एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। Create a function to calculate the product of two numbers and then return these value। तो जो हमने प्रोसीजर बनाया था उसी काम के लिए हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले दिए हमने डिक्लेयर सेक्शन, डिक्लेयर के अंदर हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं। सिंपल वेरिएबल ले लिया हमने a नंबर डेटा टाइप का, b नंबर डेटा टाइप का, और एक रिजल्ट वेरिएबल ले लिया और उसकी भी डेटा टाइप हमने दे दी है नंबर। तो ये तो थे हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स। उसके बाद हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, फंक्शन प्रोडक्ट। तो फंक्शन का नाम रखा हमने प्रोडक्ट और इसके दो पैरामीटर्स हमने इसको पास किए नंबर टाइप के। तो नेम कैन बी सेम, तो यहाँ पे भी हम ए बी यूज कर सकते हैं, या कोई कंफ्यूजन हो तो आप डिफरेंट नेम्स भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसने ए बी ही चूज किया है। पैरामीटर्स लिखने के बाद रिटर्न कीवर्ड आएगा और ये फंक्शन हमारा कौन सी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करने वाला है, नंबर टाइप की वैल्यू को। तो ये रिटर्न के साथ हमने नंबर मेंशन कर दिया। फिर कीवर्ड आया हमारा एज, और हाँ ये लो हमारा लोकल वेरिएबल है सी नंबर डेटा टाइप का। फिर फंक्शन के अंदर बिगिन स्टार्ट हो गया और सी को क्या असाइन करने हैं हम, a मल्टीप्लाइड बाय b। तो जो भी a की वैल्यू है b की वैल्यू है मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो प्रोडक्ट c वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट आ गई। रिटर्न क्या करना है हमने, c को, तो उसको हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर दे दिया। इसके साथ हमारा ये फंक्शन एंड हो जाता है और हमने दे दिया यहाँ पे एंड प्रोडक्ट, उसका नाम दे दिया। फिर ये बिगिन हमारा मेन PLSQL ब्लॉक का स्टार्ट हुआ। इसके अंदर हमने a को असाइन किया एम्परसेंड a, मींस यूजर से वैल्यूज हम कलेक्ट करेंगे a और b की। और फिर हम रिजल्ट इज इक्वल टू तीसरा जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू कौन सी असाइन कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल करके प्रोडक्ट a कॉमा b, और फिर हम प्रिंट करा रहे हैं इस वैल्यू को dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, कंकैटिनेट सिंबल, उसके बाद रिजल्ट वेरिएबल लिख दिया। तो रिजल्ट वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इसके साथ इस PLSQL ब्लॉक के बिगिन का एंड हो जाएगा, ठीक है। और इसको आप, अगर आपने एडिटर के अंदर इसको लिखा है उसको सेव कर दिया विद द नेम prod, ठीक है। अगर इसके साथ आपने सेव किया है तो SQL प्रॉम्प्ट में बाहर आके आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ @ सिंबल और आपके PLSQL ब्लॉक के नाम के साथ। तो PLSQL ब्लॉक का नाम था यहाँ पे prod, उसको आपने एग्जीक्यूट कर दिया। अगर कोई एरर नहीं होगी तो ये हमारा फंक्शन जो है वो चल जाएगा। और क्योंकि इसके अंदर हमने यूजर से वैल्यूज लेनी है तो स्क्रीन पे कर्सर आ जाएगा जिससे a इज इक्वल टू लिखा आ जाएगा, b इज इक्वल टू लिखा आ जाएगा, यूजर वैल्यूज एंटर करेगा, वो इसके अंदर पास हो जाएंगी और प्रोडक्ट प्रिंट होके स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा लोकल फंक्शन जो PLSQL ब्लॉक के अंदर ही हम डिफाइन करते हैं और वहीं पे उसको यूज कर लेते हैं। तो इस PLSQL ब्लॉक के बाहर हम इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते। तो अब सेकेंड टाइप इसकी देखते हैं, स्टोर्ड फंक्शन। तो stored function is a named PLSQL block that has been compiled and stored in one of the Oracle's engine system table। तो जैसे कि बाकी ऑब्जेक्ट्स हम बना के डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, सिमिलरली हम फंक्शंस को भी क्रिएट करके डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं ताकि हम उनको बाद में अपने PLSQL ब्लॉक्स के अंदर कॉल कर सकें, यूज कर सकें। तो इसका सिंटेक्स क्या है, हम कीवर्ड लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस, दिस इज ऑप्शनल, फंक्शन। तो क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फिर हम देंगे फंक्शन नेम,
यहाँ पे हम दे देंगे पैरामीटर्स और यहाँ पे पैरामीटर सिर्फ इन टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। फिर रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे, उसकी डेटा टाइप मेंशन करेंगे, फिर इज या एज कीवर्ड आएगा, ठीक है। फिर उसकी लोकल डिक्लेरेशन है, फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल यूज होने हैं तो फंक्शन का बिगिन, उसकी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग चाहिए तो वो पार्ट आ जाएगा, और फिर एंड फंक्शन नेम, ठीक है। तो इसको बना के हम स्टोर कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्रिएट ए स्टोर्ड फंक्शन दैट कंप्यूट्स द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर। तो हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसके थ्रू हम 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड कर सकें। तो इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, आपने एडिटर ओपन किया, उसका नाम रख दिया ग्रेट, ठीक है। तो ये इस नेम से फाइल आपकी सेव हो जाएगी, और इसके अंदर आप क्या लिख रहे हो, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ऐसे ही लिखेंगे हम। ग्रेट हमारे फंक्शन का नाम है, और इसको हम, क्योंकि तीनों में से हमने ग्रेटेस्ट फाइंड करना है, तो 3 नंबर इसको हम पास करेंगे। तो 3 नंबर हम पास कर रहे हैं इसको एज पैरामीटर, ए डाटा टाइप नंबर, बी डाटा टाइप नंबर, सी डाटा टाइप नंबर, और ये रिटर्न क्या करेगा, नंबर, क्योंकि ये वैल्यू भी इन्हीं में से चूज करके एक रिटर्न करेगा ना, तो उसकी भी डाटा टाइप नंबर है। और फिर हमने दिए इसकी डेफिनेशन विद द कीवर्ड एज। अब हमें कोई और लोकल वेरिएबल नहीं चाहिए, तो हमने एज के बाद स्टार्ट कर दिया बिगिन इफ, क्योंकि अब हमारी ग्रेटेस्ट फाइंड करना है तो उसके लिए हमें इफ की जरूरत पड़ेगी। इफ a is greater than b and a is greater than c, then return a। अगर a हमारा b से भी बड़ा है, c से भी बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ फिर, a, तो हम रिटर्न कर देंगे a। हम चाहें तो इसको पेरेंथेसिस में भी लिख सकते हैं या हम स्पेस देके भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर else if, उस if का हमने else if लगा दिया कि अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर ये कंडीशन चेक हुए, if a is greater than b and b is greater than c, ठीक है। सॉरी, a is less than b, a हमारा b से छोटा है, मतलब b बड़ा है a से और b c से भी बड़ा है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ, b, वो रिटर्न हो जाएगा। else, अगर ऊपर वाली 2 कंडीशंस ट्रू नहीं है तो फिर else पार्ट पे क्या आएगा, a को भी हम फाइंड कर चुके हैं, b को भी फाइंड कर चुके हैं, अगर ये दोनों बड़े नहीं है तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, c, ठीक है। तो रिटर्न c, ये एंड इफ लगाया हमने, इफ का एंड लगाया, ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि ब्लॉक यहाँ पे खत्म होगा एंड इफ, और ये हमने बिगिन का एंड लगाया और साथ में मेंशन किया फंक्शन नेम, ठीक है। ऑन एग्जीक्यूशन इट विल क्रिएट ए फंक्शन ग्रेट, इफ एनी एरर्स अकर देन दोज कैन बी व्यूड यूजिंग शो एरर कमांड। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आता है फंक्शन क्रिएटेड विद एरर्स, अगर कोई एरर्स होंगी तो उन एरर्स को देखने के लिए आप एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे शो एरर कमांड दे सकते हैं, उसके साथ आपको वो एरर्स बता देगा कि आपके फंक्शन में कहाँ कहाँ पे किस किस लाइन में एरर्स हैं, ठीक है। तो उसको करेक्ट करने के बाद उसको आप वापस सेव कर सकते हैं, और रन करके देखने के लिए अब इस PL/SQL ब्लॉक का नाम आपने, अच्छा ये तो आपका स्टोर प्रोसीजर था, तो इसका नाम आपने रखा है ग्रेट, तो उसको रन करके देखने के लिए एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे आप @great शो कर देंगे, ठीक है। फिर शो एरर्स, अगर एरर्स देखनी है तो। अब अगर इस फंक्शन को आप एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे रन करना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी भी लाइब्रेरी फंक्शन को रन करते थे विद द हेल्प ऑफ दिस डमी टेबल डुअल, उसी तरीके से आप इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट ग्रेट 7, 10, 12, ये आपने 3 वैल्यूज उसको पास कर दी हैं जिनमें से उसको ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। और यहाँ पे ध्यान दो कि आपने फिर से लिखा है यहाँ पे फ्रॉम डुअल, जैसे कि हम किसी भी और फंक्शन के साथ यूज करते थे। तो एक तो मेथड ये है कि हम इस तरीके से एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे फंक्शन को यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कि हम PL/SQL ब्लॉक के अंदर किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तो उसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। डिक्लेयर, ये हमारे PL/SQL ब्लॉक का डिक्लेयर है, उसके अंदर हमने 3
नंबर टाइप के वेरिएबल्स ले लिए A, B, C, ठीक है, एक रिजल्ट ले लिया जिसके अंदर हम ग्रेटेस्ट नंबर को रिटर्न करना चाहते हैं। तो फिर इस डिक्लेयर का हमने बिगिन लिया, A कॉलन इज इक्वल टू एम्परसेंड A, तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, सेमी कॉलन जरूरी है क्योंकि सेमी कॉलन इज योर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो A की वैल्यू भी आपने यूजर से लेनी है तो इसलिए एम्परसेंड A लिख दिया, B की वैल्यू भी यूजर से लेनी है, एम्परसेंड B, C की वैल्यू भी एम्परसेंड C। तो इसके साथ क्या होगा कि जब ये पूरा PLSQL ब्लॉक रन होएगा तो ये वैल्यूज कीबोर्ड के थ्रू यूजर एंटर करेगा, ठीक है, और वो A, B, C के अंदर असाइन हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट कॉलन इज इक्वल टू ग्रेड, ग्रेड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और पैरामीटर पास कर रहे हैं ये तीन वैल्यूज A, B एंड C, ठीक है। उसके बाद ये मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा और साथ में आ जाएगी रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रिटर्न हुई होगी वो वैल्यू आ जाएगी और एंड। तो इस तरह से इस PLSQL ब्लॉक के थ्रू भी आप अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर स्टोर्ड फंक्शंस। तो इन दोनों वीडियोस के अंदर आपने प्रोसीजर्स और फंक्शंस को अंडरस्टैंड किया। तो फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट आप इनकी डेफिनेशन और थोड़ा सा इसका सिंटैक्स और एक एक एग्जाम्पल को लर्न कर सकते हैं। So that's all for functions. Bye bye. Thanks for watching.